जो बच्चों का बायोलॉजिकल फादर है वो बायोलॉजिकल फादर तो गुलाम हैदर ही है ना। तो जो अदालत बच्चों को हैंड ओवर करेगी तो वो गुलाम हैदर ही के तो करेगी ना, तो मुझे कर सकती ना किसी यूट्यूबर को कर सकती। मैं एडवोकेट हूं, मैं केस लड़ने के लिए ही तो मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी गुलाम हैदर ने दी है, केस लड़ने के लिए। लेकिन जो बच्चों की कस्टडी है, बच्चों की कस्टडी मैं क्यों लूंगा, कहां मैं रखूंगा उनको। किसी को कुछ बुखार हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई बात हो जाए, तो नेचुरल कोई परेशानी हो जाए तो उसके ऊपर मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। तो मैं क्यों लूं, मैं तो गुलाम हैदर को दिलवाऊंगा ना बच्चे। तो जो बच्चे मिलेंगे वो मोमिन मलिक को नहीं मिलेंगे, वो बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। और गुलाम हैदर अभी तक भारत में नहीं आया है, उसको हम भारत में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सामने वाली जो दूसरी पार्टी है, जो सीमा हैदर है, जो उसका मुंह बोला भैया है, वो लोग नए नए षड्यंत्र कर रहे हैं, नई नई झूठी झूठी शिकायतें दे रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, नई नई झूठी झूठी कंप्लेंट वो कोर्ट में कर रहे हैं। हमें उनकी झूठी कंप्लेंटों का भी मुकाबला करना पड़ रहा है। उनकी झूठी जो डिपार्टमेंट्स में कंप्लेंट दे रही है वो फर्जी रूप से, उनका भी जवाब देना पड़ रहा है। और उनको भी हम उनका जवाब देने के लिए आगे भी तैयार हैं। हम जो इनके ऊपर केस डाल रहे हैं, हमें वो केस की भी तैयारी करनी पड़ती है, उन केस को भी डालना पड़ता है। और फिर जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो इस केस से इंसानियत के नाते जुड़े हुए हैं, उनके फोन कॉल आते हैं, उनके व्हाट्सएप कॉल आते हैं, हमें उनको भी जवाब देना पड़ता है, हमें अदालत को भी जवाब देना पड़ता है, हमें क्लाइंट्स को भी जवाब देना पड़ता है। तो एक इंसान हर जगह अपने रोल को अदा कर रहा है। और उसके अलावा अदालत के पास कोई सीमा हैदर का ही मुकदमा नहीं है, हम भारतीयों के भी बहुत सारे मुकदमे वहां पेंडिंग होते हैं, बहुत सी फैमिलीज के मुकदमे पेंडिंग होते हैं, बहुत से लोगों के मुकदमे पेंडिंग होते हैं। और मोमिन मलिक के पास सीमा हैदर या गुलाम हैदर के अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं, मेरे भारतीय लोगों के भी केसेस हैं मेरे पास। ऐसा नहीं है कि मैं गुलाम हैदर का केस लेके अपने भारतीय लोगों की मदद करना बंद कर दूंगा, नहीं। मेरे लिए मेरे भारतीय लोग भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनके मैं केस कर रहा हूं, मैं उनके केस में भी उतनी मेहनत और मुशक्कत करके उतनी ही तेजी से काम करता हूं जितना मैं गुलाम हैदर के में कर रहा हूं। और गुलाम हैदर के केस में क्या चल रहा है, तो आप फरीदाबाद जाना बहन जी, और फरीदाबाद जाकर के, क्योंकि बच्चे पहली बार जो पता चला था कि बच्चे पाकिस्तानी हैं, जो सीमा अरेस्ट हुई थी, जो बच्चे रिकवरी हुए थे, जो पुलिस ने रबूपुरा पुलिस ने किए थे दिनांक 3/7/2023 को बल्लभगढ़ से जो पकड़ी गई थी सीमा पुलिस द्वारा, और बच्चे भी पहली बार वहीं रिकवरी हुए थे। तो जब भी कोई विदेशी आदमी भारत में आएगा और पहली बार ये पता चलेगा कि ये विदेश का है, ये भारत का नहीं है, जिस इलाके में इस बात का पता चलेगा उसी इलाके में उसकी कानूनी ज्यूरिडिक्शन पाई जाएगी, यानी कि वहीं से कानूनी कार्रवाई उसी इलाके में होगी जिस इलाके में वो पाया गया है या पकड़ा गया है या पता चला है कि ये बाहर का पाकिस्तानी नागरिक है या किसी भी देश का है। तो आप बल्लभगढ़ की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाइए, मैंने आपको पहले भी बताता हूं, वहां जाके पता करिए कि मोमिन मलिक ने बच्चों के केस में केस कब फाइल किया था सीडब्ल्यूसी में, और सीडब्ल्यूसी ने क्या आदेश उसके अंदर दे रखा है, आपको पता लग जाएगा। कुछ काम करने की पॉलिसीज होती हैं, किसी भी काम को आप करोगे, अगर उसकी आप पॉलिसीज नहीं बनाओगे, उसके डायग्राम नहीं बनाओगे, काम करने के तरीके को आप
डायग्राम के रूप में, नक्शे के रूप में, पॉलिसीज के रूप में कागजों पे उसको तैयार मैप नहीं करोगे, उसके स्टेप्स को तैयार नहीं करोगे, लीगल स्टेप्स को तैयार नहीं करोगे, तो आप आगे चल के फेल हो जाओगे, आप काम ही नहीं कर सकते। तो हमने पूरा डायग्राम पहले तैयार किया, लीगल स्टेप तैयार करे, लीगल कानूनी चालें तैयार करी, और उसके बाद हमने कार्रवाई की और हमने अपनी कार्रवाई को मुकम्मल कर दिया। आज का नहीं, बहुत पहले का कर दिया। हमने आपको बताया भी है कि हमने सारी कार्रवाई कर रखी है। और जो सीडब्ल्यूसी है, सीडब्ल्यूसी ने एसएसपी गौतम बुद्ध नगर को नोटिस जारी करके ये पूछा हुआ है कि ये बच्चे बल्लभगढ़ से आपकी पुलिस द्वारा रिकवरी किए गए थे, आपने इन बच्चों को सीडब्ल्यूसी में क्यों नहीं पेश किया, आपने फरीदाबाद में इनका मेडिकल क्यों नहीं करवाया, आपने हमें इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी, और किस थाने में आपने इंफॉर्मेशन दी, इसका हमें कारण बताओ। तो एसएसपी को सीडब्ल्यूसी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया हुआ है, और जिसका जवाब अभी तक मेरे नॉलेज के मुताबिक एसएसपी ने सीडब्ल्यूसी को नहीं दिया है। और उसके अलावा भी कोर्ट की मैंने सारी प्रोसीडिंग की हुई है। अब जैसे ही गुलाम हैदर भारत में आएगा तो उसके बच्चों को गुलाम हैदर को सौंप दिया जाएगा। मैंने अपना सारा होमवर्क कर चुका हूं मैं, क्योंकि बच्चे जो मिलने हैं, बच्चे गुलाम हैदर को ही मिलने हैं। कोर्ट जो है उसके फादर को ही उनकी कस्टडी देगा, क्योंकि वो नाबालिग बच्चे हैं, वो उनका बाप है, वो कस्टडी मुझे नहीं देगा और ना ही मैं लूंगा कस्टडी। अगर कोर्ट मुझे भी कस्टडी देने लगे तो मैं भी नहीं लूंगा कस्टडी, उनके बाप को कस्टडी दिलाऊंगा मैं। अब तो जैसे ही गुलाम हैदर भारत में आता है तो उनके बच्चों की कस्टडी उसको मिलती है। और यही वजह है कि डॉक्टर एपी सिंह की पैंट गिली हुई है, सीमा हैदर की सांस फूली हुई है, सचिन मीला की सांस फूली हुई है कि अगर गुलाम हैदर भारत में आ गया तो उसकी कस्टडी जो है, बच्चों की कस्टडी गुलाम हैदर को तुरंत मिल जाएगी। इसलिए वो लोग डरे हुए हैं, इसलिए वो लोग मेरे पे भी आतंकवादी जैसा आरोप लगा रहे हैं, इसलिए वो गुलाम हैदर पे आतंकवादी जैसा आरोप लगा रहे हैं, इसलिए वो लोग झूठी दरखास्त उत्तर प्रदेश पुलिस में, उत्तर प्रदेश प्रशासन में, भारत सरकार गृह मंत्रालय में, इलेक्शन कमीशन में, और पता नहीं जहां जहां उनका बस चलता वहां वहां झूठी दरखास्तें दे रहे हैं, कोर्ट में भी झूठी कंप्लेंट डाल रहे हैं। वो यही वजह है कि अब जैसे ही भारत में गुलाम हैदर की एंट्री होगी, मोमिन मलिक उसके बच्चों को उसको दिलवा देगा। मैंने आपको बताया तो है कई बार कि मैंने अपना होमवर्क कर चुका हूं। अब गुलाम हैदर की वेट है, जैसे ही वो भारत में आता है उसके बच्चों की कस्टडी उसको मिलेगी। कोर्ट द्वारा सिर्फ फादर को ही कस्टडी दी जाएगी, ना कि किसी अन्य व्यक्ति को। मैं कस्टडी कैसे ले सकता हूं बताओ आप? तो उसके फादर की तो कस्टडी मिलेगी। आप तो इलेक्शन में बिजी थी, आपको तो इलेक्शन में फुर्सत नहीं थी, तो आप मेरी लाइव अगर देखते या मेरे इंटरव्यू जो मैं हर चैनल पे जाके, जो भी चैनल मुझे बुला करके इंटरव्यू करता है, मैं उनके इंटरव्यू को मैं जा करके इंटरव्यू देता हूं, आप वो इंटरव्यू देख लेते, या आप अपने चैनल पे मुझे बुला लेते। मैं अगर आपको पता नहीं था, आप अपने चैनल पे मुझे बुला लेते, वहां सवाल कर लेते। और ये केस मैं इंसानियत के नाते फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं। ये मुद्दा लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इंसानियत की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं यूट्यूब को सिर्फ एक माध्यम मानता हूं कि लोग कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट में कार्रवाई तो कुछ और हो और लोग झूठी खबर बनाकर दुनिया के बीच में ना फैला दें। इसलिए मैं खुद आकर के किसी चैनल से जो मुझे इंटरव्यू बुलाता है उनके माध्यम से, या फिर मैं अपने चैनल से आकर के लोगों को खबर देता हूं कि भाई केस में ये हो रहा है। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है।
और ये मोनेटाइज नहीं है चैनल, ये सिर्फ आपसे बात करने का मात्र जरिया है। मैंने इसको मोनेटाइज नहीं किया आज तक। एड्रेस प्रूफ मांगे थे मेरे से, आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगा था कि भाई आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दो ताकि आपका चैनल मोनेटाइज हो सके। तो मैंने ना आधार कार्ड दिया यूट्यूब को और ना मैंने पैन कार्ड दिया यूट्यूब को। मेरा ये जो चैनल है वो सिर्फ आप लोगों से बात करने का तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना मुझे ऐसे पैसे की जरूरत है, ना मैंने आज तक कोई अपना अकाउंट नंबर दिया, ना मैंने कोई पैन नंबर दिया, ना मैंने कोई आधार कार्ड नंबर दिया। वो रोज मांगते हैं। मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो ये सिर्फ आप तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका है। अब जो हमारी बहन जी है एक, जिसने सवाल उठाया जी अपने लाइव के माध्यम से कि जी बच्चों के लिए आपने क्या किया, आप रोज यूट्यूब पे आते हैं, सीमा का जवाब देते हैं और आप हम हैं ना जवाब देने के लिए, आप क्यों जवाब देते हैं? तो भाई एक बात बताओ आप मेरे को कि मेरे पास आपसे बात करने का तो सिर्फ यूट्यूब ही एक माध्यम है ना, और तो कोई माध्यम है नहीं। और आप इलेक्शन में बिजी थी बहन, आप इलेक्शन में बिजी थी, आप इलेक्शन की कवरेज में बिजी थी, आपने मेरे लाइव देखे ही नहीं। अगर आप मेरे लाइव देख लेती सारे तो आपको पूछने की जरूरत ही ना पड़ती कि मोमिन साहब ने बच्चों के हवाले से क्या किया।